वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। इष्ट प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। प्रतिदिन की भांति सवेरे 5:15 बजे श्री श्री पितृदेव ठाकुर बाड़ी की ओर चल पड़े हैं। अगणित भक्तगण उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। 5:25 पर यथारीति विनती प्रार्थना आरंभ हुई। प्रार्थना के बाद श्री श्री ठाकुर और श्री श्री वर्मा को प्रणाम करके श्री श्री पितृदेव ने आसन ग्रहण किया। इसके बाद 6 बजे विभिन्न भाषाओं में सत्यानुसरण पाठ आरंभ हुआ। बांग्ला, हिंदी, उड़िया, संताली, अंग्रेजी और असमिया। जो भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत या अभिभूत नहीं होता है वही है विश्वास। श्री श्री पितृदेव बोले, विश्वास आने पर कोई उसे हिला नहीं सकता। ऐसा हमेशा ही होता है। जैसे ठाकुर की दीक्षा लेकर कोई घर वापस होता है, कुछ दिनों के बाद कुलगुरु या उपस्थित होते हैं। जब उन्हें यह मालूम होता है कि इन्होंने दूसरी जगह दीक्षा ली है तो वे क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं। वे उन्हें समझाने की चेष्टा करते हैं। युग पुरुषोत्तम या सद्गुरु की दीक्षा लेने से गुरु त्याग नहीं होता। उसके अलावा उन्हें कुलगुरु प्रीति जो कर्तव्य है वह भी पालन करना है। प्रत्युत और अधिक करता है किंतु उसमें भी फल नहीं मिलता है। कुलगुरु उसे अभिशाप देने लगते हैं, फिर भी वह भाई अविचल रहता है। अंत में रो धोकर भी जब वे उसके विश्वास को एक रत्ती भी हिला नहीं पाते हैं, इसे ही विश्वास कहा जाता है। बातचीत के सिलसिले में श्री श्री पितृदेव ने कहा, आंखों में पानी आने का 2 ही कारण होता है, वृत्ति प्रवृत्ति के धंधे में एवं परमपिता के लिए। अपने दुख कष्ट के लिए भक्त कभी नहीं रोता है। परमपिता की अशेष दया की बात स्मरण कर ही उसकी आंखों में पानी आता है। अपनी तथा अपनी स्वार्थ सिद्धि के धंधे में रोने पर मन संकीर्ण हो जाता है, इसलिए दूसरा भी अनुप्रवेश नहीं कर पाता है। पौराणिक युग के ध्रुव प्रहलाद एवं ऐतिहासिक युग के रामप्रसाद, यवन हरिदास, रूप सनातन प्रमुख लोगों के जीवन की घटनाओं के विषय में सोचने पर हमारी आंखों में पानी आता है। इसमें ही हम सभी प्रशांति अनुभव करते हैं। भक्त अपने दुख कष्ट को दुख कष्ट ही नहीं सोचता, वह इष्ट चिंता में भरपूर रहता है। वह यह जानता है कि इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए ही उसका जीवन है। सुधीरदा निकट में बैठे थे। बोले, ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि हम ठाकुर को मानते हैं, बरदा को मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। श्री श्री पितृदेव, जो ठाकुर को मानते हैं पर उन्हें ठाकुर के कर्मियों के प्रति श्रद्धा नहीं है, वे दरअसल ठाकुर को नहीं मानते हैं। यदि ठाकुर को मानते तो वे उनके द्वारा काम कराते हैं, उनके प्रति भी खिंचाव और प्रेम रहता है। किंतु ठाकुर को मानता हूँ और किसी को नहीं मानता हूँ, ऐसी बातें आत्म केंद्रित व्यक्ति ही कहा करते हैं, क्योंकि इष्ट को लेकर ही तो सब कुछ है। यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। सामने टंगी हुई इस वाणी की ओर निर्देश करते हुए श्री श्री पितृदेव बोले, प्रथम इष्ट है, उनको लेकर ही सब कुछ है। पहले उनका बनना चाहिए। उनका न बनने पर दूसरों का भी नहीं बना जा सकता है। तत्पश्चात देवीदा ने आदर्श विनायक से 185वां नंबर वाणी पाठ। परमेश्वरदा बोले, बहुधा मातृभक्ति की दुहाई देकर कुछ लोग कहते हैं माँ गुरुजन है, वे जो कहती हैं उसे मानना ही चाहिए।
श्री श्री पितृदेव। बात तो ठीक ही है, पर ठाकुर की जो छंदों में यह वाणी है, माता पिता श्रेष्ठ जन में श्रद्धा भक्ति जो भी रहे न, इष्टानुग न होने पर वह आएगी नहीं संवर्धना। वाणी का पाठ शेष हुआ। एक भाई ने कहा, वे मौसी माँ को प्रणाम करने गए थे। मौसी माँ ने उनसे कहा, अब तुम लोग बर खोखा को सद्गुरु आचार्य क्यों कहते हो? इसका उत्तर देते हुए उक्त भाई ने कहा, हम तो उन्हें बरदा ही कहते हैं। ठाकुर ने तो कहा ही है कि कौन सद्गुरु है, कौन आचार्य है, कौन उनके स्थलाभिषिक्त है, एवं सब कुछ उन्होंने दिखा भी दिया है। उसकी बात सुनकर मौसी माँ खूब बिगड़ उठी। उक्त भाई की बातों से वहाँ का वातावरण ही कुछ और हो गया। उपस्थित सभी निर्वाक थे। श्री श्री पितृदेव ने व्यथित स्वर में कहा, मुझे आचार्य या सद्गुरु या साला जो भी क्यों न कहो, मैं जो हूँ वही रहूँगा। मेरी उस तरह से प्रशंसा ना कोई मुझे बड़ा बना सकेगा, ना कोई निंदा अपवाद कर घटा सकेगा। कुछ रुककर, मैं एक प्रभु भक्त कुत्ता ही बना रहना चाहता हूँ। मैं ठाकुर का कुत्ता हूँ, इसलिए उनके स्वार्थ की रक्षा हेतु सदा सचेष्ट रहना चाहता हूँ। मुझे चाहे जो भी भय क्यों न दिखाए, जेल, गोली, बम, बल्ब, किसी चीज का भय नहीं करता। एक बूंद रक्त रहते हुए ठाकुर के स्वार्थ को नष्ट नहीं होने दूंगा। श्री श्री पितृदेव बातें करते जा रहे हैं। मैं अपने आप को ठाकुर के विश्वस्त कुत्ते के सिवाय दूसरा कुछ नहीं सोच सकता। इसलिए जब पंजा देता हूँ तो उन लोगों को भी कह देता हूँ, तुम सब उनके विश्वस्त कुत्ता बनने की चेष्टा करो। मुझे लोग चाहे जितना ही श्री न दे, मैं जानता हूँ मैं उनका कुत्ता हूँ। जो मेरे ठाकुर को प्रेम करता है वही मेरा अपना है। यह तो गाते हैं, जे जौन गौरांग भजे से होय अमार प्राण रे, अर्थात जो गौरांग को भजता है वही मेरा प्राण है। वह मेरी स्त्री, पुत्र, भाई या सगा संबंधी या जो कोई क्यों न हो, जो मेरे ठाकुर के है वे मेरे अपने व्यक्ति हैं। श्री श्री पितृदेव की बातें सुनकर अजितदा गांगुली ने कहा, हम जानते हैं कि आप कौन हैं। श्री जीव के गुरु ने एक अहंकारी पंडित के निकट स्वेच्छा से पराजय स्वीकार की थी। श्री जीव ने किंतु यह बर्दाश्त नहीं किया। श्री श्री पितृदेव ने कहा अजितदा की ओर देखते हुए, किंतु श्रीजीव जब उस दिग्विजयी पंडित को परास्त कर लौटे तो गुरु ने उनसे क्या कहा था, यह जानते हो? भवानीदा की ओर देखते हुए, वह कौन सी बात है? भवानीदा, यश, प्रतिष्ठा, शुक्र विष्ठा सारे शरीर में लगाकर आ पहुँचे। श्री श्री पितृदेव, हाँ, भक्त आत्म प्रतिष्ठा या नाम यज्ञ कुछ भी नहीं चाहता है। उसके लिए यश, प्रतिष्ठा, शुक्रविष्ठा की तरह होती है, समझा ना? पर उनका काम करने में किसी तरह का अभिमान रहना ठीक नहीं होता। इसलिए सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को कहा, दीनता का अभिमान वह भी एक अभिमान ही है। परमपिता का एकांत सेवक के अलावा भक्त को दूसरी तरह सोचना ही ठीक नहीं है। श्री श्री पितृदेव कहते जा रहे हैं, हम परमपिता के कुत्ते हैं। प्रभु के प्रति कौन अनुरक्त है, कौन नहीं है, यह समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद उन्होंने एक अतीत की घटना कह सुनाई। मेरा एक कुत्ता था। घर में कोई जाता या कोई चीज उठाता था तो वह काटने दौड़ता था, किंतु उसकी एक वैशिष्ट यह थी कि घर के लोगों में जो उसे प्यार करता था उसे वह नहीं काटता था,
बल्कि वह उस व्यक्ति को बाहर जाते समय आगवानी करता था। उपस्थित एक भाई ने प्रश्न किया, वैसा कैसे बना जा सकता है? श्री श्री पितृदेव, श्री श्री ठाकुर जी की तो यह कही बात हुई है। नाम मनुष्य को तीक्ष्ण बनाता है और ध्यान मनुष्य को स्थिर और ग्रहणक्षम बनाता है। अनुराग के साथ साथ ध्यान करने से वैसा बना जा सकता है। उपस्थित भाई लोग अपलक दृष्टि से श्री श्री पितृदेव की ओर निहार रहे हैं। हर समय जो उनके श्रीमुख निश्रित स्वर्गीय भक्ति धारा में अवगाहन करने का सुयोग जो नहीं मिलता है, इसलिए जब सुयोग मिलता है तो कोई उनका संसर्ग नहीं छोड़ना चाहता है। श्री श्री पितृदेव ने दूसरे प्रसंग में कहा, पहले मुझे यह कोई प्रणामी देकर प्रणाम करता था तो बड़ी अस्वस्थी में बोध करता था। एक दिन मैं ठाकुर घर के अंदर गया। मेरा भाव गंभीर चेहरा देखकर ठाकुर समझ गए। अंतर्मयी है जो कहा, क्या हुआ है? मैंने टालना चाहा। ठाकुर ने पुनः जब जिज्ञासा की तो साफ साफ कह दिया, मुझे यदि कोई प्रणामी देकर प्रणाम करता है तो बड़ी अस्वस्थी में बोध करता हूँ। ठाकुर बोले, दूर पागल, तुम्हें प्रणाम करता है, तुम्हें देता है, ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे देता है यह सोच सकते हो। उनकी बात सुनकर माथे का बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तभी से उन्हीं की बात सोचता हूँ। प्रणामी की थाली की ओर देखते हुए श्री श्री पितृदेव बोले, उस प्रणामी की थाली में कपड़ा स्पर्श करने या पैर लगने पर मुझे खूब अस्वस्थी होती है। मैला नोट देने पर उन लोगों को भवानीदा की ओर निर्देश करते हुए फटकारता। यहाँ की प्रणामी देवघर में श्री श्री पितृदेव की प्रणामी ठाकुर के कार्य में व्यय किया जाता है। यहाँ जो भी प्रणामी आती है उन सब जगहों में सत्संग विहार, अधिवेशन केंद्र या किसी तरह के ठाकुर कार्य के लिए छोड़ आता हूँ। पथ घाट सर्वत्र ऐसा ही करता हूँ। अनेकों यह सोचते हैं कि वे ठाकुर और सत्संग के विषय में सब कुछ जानते हैं, किंतु ठाकुर कब कैसे थे, कहाँ क्या कहा, यह पूछे जाने पर उनसे उत्तर पाना कठिन हो जाता है। पुराने दिनों की घटना के सिलसिले में बोले, पावना काल से ही प्रेस, केमिकल वर्कशॉप, आयल मिल, बेकरी, स्टीम इंजन इत्यादि सब कुछ ही परिचालना करता था। पावना में केस्टो काका, मंझले काका ने मुझे बुलाकर कहा था, तुम सब कुछ की देखभाल करोगे। यहाँ आने के बाद 1948 की 1 जनवरी को ठाकुर ने सत्संग के सब तरह के कार्यों का दायित्व मुझ पर सौंपा। थोड़ी देर रुककर श्री श्री पितृदेव बोले, चिरकाल ठाकुर सेवा करता आ रहा हूँ, इसलिए जितने दिन बचूंगा उतने दिन ठाकुर सेवा करता रहूंगा। उनकी बात समाप्त होते ही दुलालदा ने कहा, एक बार 2 व्यक्ति ने सत्संग के कर्ता धर्ता के विरुद्ध ठाकुर के निकट नालिश की। 2-1 की बात कर पाए थे कि ठाकुर बोले, कितने लगेंगे? वे हक्का बक्का हो गए। ठाकुर ने पुनः पूछा, बोलो ना, कितने लगेंगे? जी, वे इतवस्त करने लगे। ठाकुर ने पुनः कहा, अरे कहो ना, कहो कितने लगेंगे? अंत में निरुपाय होकर असली बात को उन्हें यह कहना ही पड़ा कि 75 रुपये लगेंगे। ठाकुर ने उस समय आपको बुलाकर उन लोगों को मासिक भत्ते के रूप में 75 रुपये देने का आदेश दिया। घटना की व्याख्या करते हुए दुलालदा ने कहा, सत्संग के कर्ता धर्ता का जो विरोध करते हैं उनका उद्देश्य होता है केवल रुपए। यह हम लोग ठाकुर काल से ही देखते आ रहे हैं। बातें करते हुए किस तरह 9:30 बज गए हमें पता भी नहीं चला।
श्री श्री पितृदेव इस बार उठ गए। उनके साथ और सभी लोग उठ गए। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।